जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने अपना पाठ लेकर, वीडियो लेकर हम हाजिर हैं आज फिर से। और आप सबको अपनी भागवत कथा का 10वें स्कंध में 48वां अध्याय आप सबको सुना रहे हैं। और सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और थोड़ी देर भगवान के लिए अपना समय व्यतीत करिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ कछुआ, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। तो हम आप सबके लिए थोड़ी सी मदद कर रहे हैं, और तो ज़्यादा नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो बस थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। तो चलिए सुनिए 10वें स्कंद का 48वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबकी आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाले बहुत से साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालर और स्थान स्थान पर झड़ियाँ लगी हुई थी। 14 चांदों वे तने हुए थे। सेजे बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन पर उठ खड़ी हुई। सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी को भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसकी दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। उसने अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित ना समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराज, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध इत्यादि तांबूल, सुधासव आदि से अपने को खूब सजा कर लीलामयी से लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झक रही थी तथा श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसके कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म से फलस्वरूप उसे अनुपम अवसर मिल गया था। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरण को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी, और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधी व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ लिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरहताप को शांत कर दिया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराज समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो केवल मोक्ष के अधीश्वर हैं, और उनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भागा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा, प्रीतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमलनयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मन रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्हें अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की। फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्वसम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ही ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उद्धव के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देखा कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार कर किया तथा उद्धव जी ने के साथ उन दोनों भाइयों को भी नमस्कार कर किया। सब लोग
आराम से आसनों पर बैठ गए। अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र से गंध माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनकी पूजन किया। फिर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और चरणों में अपने गोद में लेकर दबाने लगे। इस समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश के बहुत बड़े संकट से बचाया है तथा ये उन्नत और समृद्ध किया। आप दोनों जगत के कारण, जगत रूप आदि पुरुष हैं और उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं, ना कारण ना तो कार्य। परमात्मा ने आपने ही अपने शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं रूप से प्रतीत हो रहे हैं, जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं। वे अपने अनुपृष्ठ से होकर उनके रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार हैं वे तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत के स्वेच्छा अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। अभी आपकी एक लीला है प्रभु, आप रजोगुण, सद्गुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन, संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से के बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है प्रभु? आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधि होने के कारण तो उसमें जन्म मृत्यु है और ना किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि ना आप में बंधन है ना मोक्ष है। आप में अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष को जो कोई कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा विवेक है। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग प्रकट किया। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती तब तब आप शुद्ध सत्य में शरीर ग्रहण कर लेते हैं प्रभु। यही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वासुदेव के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश में उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 श्रेणी सेना का संहार करेंगे, यदुवंश का यश का विस्तार करेंगे। इंद्रातीत परमात्मन, सारे देवता, पितर, भूतगण, राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोबन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा ना रही प्रभु। आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्य भक्ता, आकरण हेतु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसे कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के शरण में जाएगा? आप अपना भजन करने वाले प्रेम भक्तों के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती। जो एक रस है उसमें अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों को कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। वह कितनी सौभाग्य की बात है प्रभु। हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन के और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी। हम तो आपके बालक और सदा ही आपकी रक्षा का पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वथा सेवा करना चाहिए। आप जैसे संत देवता भी से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं, केवल मृतिका और शिलादनी की बनी हुई मूर्ति यहाँ ही देवता नहीं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तो वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल क्या जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि
राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख के में पड़ गए हैं। आज अब राजा घृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर ले आए और वे वही रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा घृतराष्ट्र एक भी तो अंधे, दूसरे उनमें मनोबल भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट और अधीन होने के कारण पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा सम्मान व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप वहां जाइए, मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर ऐसा उपाय करूंगा जिसमें उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। इस तरह 48वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 49वां अध्याय पढ़ लेते हैं और फिर 10वें स्कंद का पूर्वार्ध खत्म हो जाएगा। आज फिर उत्तरार्ध शुरू होगा। तो 10वें स्कंद का 49वां अध्याय, अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहीं के एक वस्तु पर पुरुवंश नरपतियों की अमर कीर्ति का छाप लग रही थी। वे वहां पहले घृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, विहिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। गांधिनी नंदन अक्रूर जी जब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी जन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए घृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो घृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। शकुनी आदि दुष्टों की सलाह से के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन पांडवों के प्रभाव, शास्त्र कुशल, बल, वीरता तथा विनय सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे देखते हैं कि प्रजा पांडवों में विशेष प्रेम करती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं, पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। तब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि ये बहुत से अत्याचार किए, आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। तब अक्रूर कुंती के घर आए। तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जाग गई और नेत्रों में आंसू भर कर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां, सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक, क्योंकि क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच गिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी यही दशा है जैसे कोई हरनी भेड़ियों के बीच में पड़ गई। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवनदाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, ये संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले। मैं देखती हूँ कि जो कुछ लोग संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमल अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं। श्री कृष्ण, तुम माया के लिए से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ने सुख और दुख के समान दृष्टि से देखते ही थे। दोनों सच्ची महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों को जन्मदाता धर्म, वायु और देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया, सांत्वना दी। अक्रूर जी मथुरा जाने लगे। तब राजा धृतराष्ट्र पास आए
अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का साथ बर्ताव अच्छा नहीं करते हैं। तब अक्रूर जी ने कौरव को से भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम आदि के हितैषी से भरा संदेश कह सुना। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। यह काम विशेष रूप से इसलिए भी है करना चाहिए कि अपने भाई पांडवों को परलोक सिधार जाने पर आप राज सिंहासन से अधिकारी हुए हैं। आप धर्म में से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्भाव व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए, अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा पालन करने से आपके लोक में यश और परलोक सदगति प्राप्त होगी। यदि आप विपरीत आचरण करेंगे तो लोक में निंदा होगी, मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों तथा समानता का बर्ताव कीजिए। कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता है, जिनमें जुड़े हुए हैं उनमें एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी सोलह सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या, जीव अकेला ही पैदा हुआ है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी पाप पुण्य फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्र को आप अपना समझते हैं वो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं और जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। यह मूर्ख जीव अपने जीवन को समझकर उन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है और वे ही प्राण धन पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपने लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह धर्म करता है वे सब उसे छोड़कर ही देंगे, कभी संतोष का अनुभव ना होगा और अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर समघोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, यह बात समझ लीजिए कि दुनिया 4 दिन की चांदनी जिस सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और ये मनोरंजन मात्र है। आप अपने प्रयत्न से अपनी शक्ति चित्त को रोकिए, ममता बस पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समस्त में स्थित हो जाइए, संसार की ओर से उपरांत शांत हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दान पते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले ही की बात कर रहे हैं, पर मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता। वैसे ही मैं आपके इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ, फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए धूकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सकता है? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है, उसी माया के द्वारा संसार की सृष्टि करके वे उसमें प्रवेश करते हैं और कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वर शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र अभिप्राय जानकर कुरुवंश स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे वह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। इति 10वें स्कंद पूर्वार्ध समाप्त। हरिओम तत्सत। इस तरह हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। और आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलत निगम कल फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की। आरती पावन पुराण की, कलिमल मतन त्रपात निवानिन अजन्मृत में भय हारिन, जिसे वत्स तत्सकल सुखकारिन सुमहोषित हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण, विषय विलास विमोह विमनासिन, विमल विराग विवेक विकासिन, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण, परमहंस मुनि मन उल्लासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन, भुक्ति मुक्ति प्रति प्रेम सुदासिन, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। हमारे पाठ को सुनिए और लाइक करिए, कमेंट करिए।
इस तरह हमारा पाठ समाप्त हुआ और अगले पाठ में हम सबको फिर से सुनाएंगे पूर्वार्ध में अब हस्तिनापुर की कहानी और महाभारत की कहानी और द्वारिकाधीश बनने की कहानी, ये सब कहानियाँ होंगी अब उसमें। इसलिए अब थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी मैं और आप सबको सुनाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।